इसको टेकअप हमने इसलिए किया कि स्ट्रेस परहैप्स वो चीज़ है जिसको डॉक्टर्स हम ज़्यादा सफ़र करते हैं, और इसमें कोई भी प्रोफेशनल हु इज़ एट पब्लिक डीलिंग या जिसके जैसे हमारे रोटा की ड्यूटीज़ हैं चेंज होकर आती हैं, एंड हु इज़ डीलिंग एमरजेंसी, उनके साथ ये शायद प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस पर बात करते हैं। ये है स्ट्रेस। तो ये कोई एक आप इसे एक दायरे अमल में नहीं रख सकते। अगर यहाँ देखिए तो इसमें इसके साथ जो चीज़ें रिलेटेड आ जाती हैं, स्ट्रेन है, इनसिक्योरिटी है, फीलिंग्स हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, एंग्जाइटी की बात करते हैं, प्रेशर है, अराउजल, एक्सीडेंट, बिहेवियर, हॉरर, एंक्शस। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं जिसके ऊपर आप बात करते हैं। इसे सिंपल बनाते हैं। हम परहैप्स इसकी बात करना चाहते हैं। हम जिसको बहुत ज़्यादा हम टैकल करते हैं वो क्या है? वर्क प्लेस स्ट्रेस। क्या क्या स्ट्रेसेस हो सकते हैं वर्क प्लेस? पहले तो वर्क का ही पीयर्स का प्रेशर, पहले तो वर्क का ही जो है प्रेशर है, फिर पीयर्स का है, और वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और नॉन कोऑपरेटिव कोलीग्स। लेकिन फिर आपने जैसे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, हमने डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, मैंने आपसे किसी और जगह जाने के लिए कहा था, वो क्या था? एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम की स्ट्रेस नहीं है, कोर्स की स्ट्रेस नहीं है, सिलेबस कवर करने की स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। फिर जॉब के मतलब इनसिक्योरिटी नहीं है, एडहॉकिज्म, करंट चार्ज बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट, सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट्स, अटेंडेंट्स। तो ये इसकी भी आप देखिए कि मल्टी फैसेटेड है। ये स्ट्रेस जो है इसका भी आपको किसी एक ख़ास डोमेन जो उस पर नहीं रहना पड़ता, ये मल्टीपल है। ये सब क्या कहते हैं? उसने बड़ा आसान सा ग्रॉस सा नुस्खा बता दिया कि इफ़ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। इफ़ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू द पीपल और द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो अब जो है इस वर्कशॉप के देखिए, हमने जो 4 गोल्स जो डिसाइड किए, पहले 2 गोल्स से, दूसरी 2 प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम इन गोल्स तक नहीं जा पा रहे होते। तो अगर अब यहां रहना शुरू कर दो, यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, यू आर थिंकिंग बिग, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पीपल, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रिलेटिव्स, पेशेंट का अटेंडेंट, एमरजेंसी। अगर आप ये देख लो कि आप किस काम पे खड़े हो, आप क्या कर रहे हो, एंड यू डूइंग इट फॉर द, अगर तो आप पेशेंट्स के लिए कर रहे हो, अगर तो आप इसे सिर्फ अटेंडेंट के लिए कर रहे हो, तो फिर तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकोगे। लेकिन अगर आप इसे समझ के अपने इल्म के मुताबिक और इससे इस चीज़ को रिलेट ऊपर करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, और दूसरी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट मैंने कहा बताई थी, अपने साथ, सेल्फ के साथ। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि आई हैव एक्वायर्ड दैट नॉलेज, मेरे पास वो स्किल्स भी हैं, मैं इन्हें पूरी दिल जमे के साथ देख रहा हूँ, और आखिर में से डॉक्यूमेंट कर दो, फिर आपको स्ट्रेस नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए स्ट्रेस से बचने के लिए फिर यहाँ सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई आपको? अब आपने अगर पेशेंट के साथ सही कम्युनिकेट किया हुआ है, आपका नॉलेज पूरा है और आप डिलीवर करें, देन इट्स ऑलराइट। फिर आप चौड़े होकर खड़े होते हैं कि यस अब खैर है, सत्य खैर ने हूँ कुछ नहीं होगा। लेकिन देन यू हैव टू डिलीवर, देन यू हैव टू डिलीवर फर्स्ट, देन यू विल बी इन दिस सेटिस्फैक्शन मोड। स्ट्रेस है क्या? ये एक डॉक्टर साहब बैठे हुए नजर आए? तो क्या हुआ कि डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो ये जनाब ये
फाइलें हैं अभी इनके जी, वर्कलोड। ये वर्कलोड है, डीपीआर नहीं डाली। सुबह चीमा साहब ने जो कहा था मुझे रिपोर्ट बना के दो, वो भी नहीं बनी। वो बन तो किए लेकिन ये साइन ही क्यों नहीं कीते? स्ट्रेस में भूल गया, सिर्फ सिग्नेचर भूल गया। मैंने क्या कहा था? डॉक्यूमेंटेशन। छोटी छोटी चीज़ों की में स्ट्रेस होती है, हम काम को अधूरा छोड़ दें। वो रिपोर्ट पूरी लिखी गई है, यहाँ साइन नहीं हुए। और टू डू लिस्ट जो है ना, ये कल भी बगैर किए उसी तरह से लेके आया, लेके चला गया। काम ही इतना, ये देखें ना कितनी फाइलें पड़ी हैं, ये अभी चीज़ें रहती हैं, तो ये तो वहीं खड़ी है। ऊपर से हेड का फ़ोन भी आ गया है, जो इंस्टीट्यूशन का हेड था, उसने कहा जनाब ये तो ग्राफ नीचे चला गया है, ये क्या कारकर्दगी है? और इधर देखो बाहर वो स्ट्राइक वाले भी आए हुए हैं जी, हड़ताल पे भी जाना या आप काम करना चाह रहे हैं तो बाहर बैठ खड़े होकर नारा लगा रहे हैं ब्लैक शीप ब्लैक शीप। स्ट्रेस तो आएगी कि खुदा न खासा अंदर ना घुसाएं, मैनू फैंटी ना पै जाए, ये भी स्ट्रेस है। आप इससे भी निकल गए तो आगे देखो कि ऊपर से अगर आप शादीशुदा हैं, बेगम साहब का फ़ोन आ गया कि वो जो फलां कहा था लेके आए लेके नहीं आए, तो क्या हुआ आपके हाथ से? ये देखो जो कॉफ़ी आप पी रहे थे वो गिर गई और जो डॉक्यूमेंट था वो सारा ख़राब हो गया। और डॉक्टर साहब की आप हालत देख सकते हैं, तो डॉक्टर साहब की हालत आप देख सकते हैं। दिस इज़ वर्क प्लेस बेस्ड स्ट्रेस। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। है क्या? अगर आप सिर्फ ये समझ लो दिस इज नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स। गुस्सा आता है, हंसी आती है, खुश होते हो, ये नॉर्मल फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ऐसी स्ट्रेस्ड होना भी नॉर्मल है। देखिए ये भी तो एक स्ट्रेस है ना कि मैं सुबह उठाऊं यार स्कूल जाना है, हॉस्पिटल जाना है मैंने, तो अगर मेरे ऊपर ये स्ट्रेस ना हो तो क्या होगा? इतवार वाले दिन क्या होता है? किस वक्त उठते हो? कब तक उठते हो? 12 बजे तक। तो जिस दिन जाना होता है उस दिन क्या होता है? उस दिन कब उठते हो? उस दिन 7 बजे उठते हो। यहां से सबक, स्लाइडें बाद में आएंगी, यहां से सबक हासिल करना शुरू करो। क्या? आपकी वर्किंग ही नहीं होगी। जब तक आपके ऊपर एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। तो मैं सबसे पहला जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं या एक स्किल लेके आपके अंदर आना चाहता हूं, वो ये है, वो ये थिंकिंग है कि इफ आई एम स्ट्रेस्ड, दिस इज समथिंग गुड फॉर मी टू पुश मी so that I may deliver my good। होना बेस्ट चाहिए, ट्राई बेस्ट की करो and you will be able to deliver good, and if you perform best, excellent। तो मैडम एक बात तो बताएं कि सर ये वाला एस्पेक्ट याद था स्ट्रेस का? सही बताना। yes, आपको याद था इसलिए कि आपने वो अभी दिखाया। तो आपको आज के प्रेजेंटेशन का अगर मैं यहाँ भी क्लोज करना चाहूँ, क्लोज नहीं कर रहा, आगे चलेंगे हम, अगर मैं यहाँ भी क्लोज करना चाहूँ तो आपने एक नई चीज़ क्या सीखी? स्ट्रेस इज अ स्टिमुलस, इट इज प्रोडक्टिव एंड इट इज समथिंग गुड। वेल आई एम नॉट गोना बी अफ्रेड ऑफ इट, यू नो, आई एम नॉट अफ्रेड, आई कैन डू, यू नो, आई कैन डू दिस टास्क। और जब मेरे ऊपर ये स्ट्रेस नहीं होती तो उस दिन मैं इतवार को जो 12 बजे उठना वा, काम भी कोई नहीं करता। ठीक है, तो आइए अब टेक्निकली इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इट्स अ स्पेसिफिक रिस्पांस बाय द बॉडी टू अ स्टिमुलस। और वो स्टिमुलस यूजुअली क्या होता है? फियर का है या पेन का है। ठीक है, फियर जैसे मैंने पिछला बताया स्ट्राइक, फियर बेगम दा फोन, इंस्टीट्यूशन हेड के इतना नहीं फोन का फियर होगा, ठीक है ग्राफ है, ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे। लेकिन जरा ए फियर है,
ये पता ना कि अंदर भी घर भी पता नहीं 2 बजे वड़न देना कि नहीं, ग्राफ भी गिरा होगा। घर का ग्राफ भी गिरा होगा और हो सकता है आपके ऊपर गिर जाए, ठीक है। लेकिन अगला देखिए कि दिस रिस्पॉन्स डिस्टर्ब्स और इंटरफियर्स विद द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्विलिब्रियम। जब ये इस लेवल पे आता है फिर ये स्ट्रेस जो है ये ठीक नहीं है जी, फिर वो डिजीज की तरफ जाता है। देन इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, और अगर ये एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा, जैसे हमने कहा था जस्ट हमें इनिशिएट कर वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर एक ख़ास हम उस पर आते हैं, अगर ये उस जोन से ज़्यादा बढ़ता है तो फिर ये 3 जगह पे आपको स्ट्रेन देना शुरू करता है। ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट या मैनेजिंग योर सेल्फ इन स्ट्रेस, हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो स्ट्रेस को तो मैनेज नहीं कर सकते, टेंशन तो जी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट असल में क्या होना चाहिए था नाम, मैनेजिंग योर सेल्फ इन स्ट्रेस। यस, आपने बिल्कुल मैनेज तो इसलिए अपना पर्सपेक्टिव ठीक करो। आपने कहा सर जी स्ट्रेस मैनेजमेंट करा दो, मैं कहा जी करवा दें, लेकिन दिस इज मैनेजिंग योर सेल्फ इन स्ट्रेस। और वो मैनेज आपने कहाँ करना है, वो यहाँ डेफिनेशन से देख लीजिए, 3 लेवल्स पे आपको करना पड़ेगा। इट विल बी फिजिकल मैनेजमेंट, इट विल बी मेंटल मैनेजमेंट, एंड इट विल बी मैनेजमेंट इन योर बिहेवियर, ठीक है। ये बात जो मैंने आपसे की थी, 2 फेसेस ऑफ स्ट्रेस, मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको नजर नहीं आ रहा, देख पा रहे हैं ना आए तो मुझे बताए, मैं इसे थोड़ा सा और इधर कर देता हूं। अब इसे दोबारा टेक्निकली हम देख लेते हैं। अ लिटिल प्रेशर इंप्रूव्स मेमोरी, परफॉर्मेंस, लर्निंग, बट टू मच ऑफ इट हैज गॉट ऑपोजिट इफेक्ट्स। तो हमने इसके स्ट्रेस के इससे क्या साबित हो रहा है, या हम क्या कंक्लूजन ले रहे हैं कि स्ट्रेस को एक ख़ास लेवल तक रखना, उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। किस लेवल तक रखना है, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब ना हो, जहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब ना हो, और जहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम पे रहे, जहाँ मेरी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम। क्योंकि जब आप स्ट्रेस को ज़्यादा उससे ज़्यादा लेना शुरू करोगे तो क्या होगा, आप क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और क्या होता है, आप उसी लेवल पे चलते रहते तो आप एनर्जी भी कंज्यूम करें, आप फैटीग हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कहते हैं गुड स्ट्रेस भी होती है, बैड स्ट्रेस भी होती है, इज इट सो? कुछ तो वाकई इज इट गुड और बैड, ये कॉन्सेप्ट है गुड और बैड का। देखो स्ट्रेस जो है, इसे उल्टा करके पढ़ो ना ज़रा, पर्सपेक्टिव चेंज करो स्ट्रेस के मतलब। डेजर्ट्स दे कम व्हेन यू स्मैश द स्ट्रेस्ड। आप इस लफ्ज़ को स्मैश करते तो यू गेट सम डेजर्ट दैट मे बी इन शेप ऑफ योर परफॉर्मेंस, दैट मे बी getting some reward, that may be you're having some achievements. आप कहते हैं well in this stress I'm gonna do this, I know। वो हमने क्या कहा था, क्या आयत पढ़ी थी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। यार मेरा बिलीफ है ये, जब अहसन तक़वीम है तो स्ट्रेस के साथ मैं मैनेज करता हूँ ना इसे, मैं इसमें भी अपना बेहतरीन करके दिखाऊंगा, ठीक हो गया। तो ये वो बात थी जो हम कह रहे थे कि इफ़ देर इज़ नो स्ट्रेस यू आर हियर, इट्स बोर्डम। मैं सुबह तक बिस्तर ही तोड़ता रहूँगा, बिस्तर को स्ट्रेस देंगे। अगर मुझे स्ट्रेस होनी है, अगर मुझे नहीं है तो फिर बिस्तर को होगी। तो बेहतर ये है कि तुसी बिस्तर की जान छो, थोड़ी जी स्ट्रेस लवो, बाहर निकलो, पीर साहब कहेंगे जाओ जाके हलवा पूरी लैके आओ, तो किने क्या ਤੁਹਾਡੀ छुट्टी है, छुट्टी तो बच्चों की है या बेगम साहबा दी है। आज मैं हांडी रोटी कोई नहीं करनी, आज मैंने नाश्ता नहीं बनाना, तो इतनी सी स्ट्रेस ठीक है। हम कहते यार आज अच्छा सा नाश्ता हो जाए, आज फलां लेके आते हैं,
तो एक माइल्ड लेवल ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो बेगम साहबा का दबका ही हो, बच्चों की फरमाइश हो, चलो थोड़ा सा स्टे पॉजिटिव हो जाते हैं, बेगम साहब कहें लो जी साडा दबा कितने संदे ने, ठीक है। तो आपने इस पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। सर ये कहना बहुत आसान है, आपसे तो हमने कहा था आप हमें स्ट्रेस पढ़ाएंगे, हमारे वाले से पढ़ाएंगे, तो ये तो सर आपने नाश्ते पे लगा दिया, आपने बेगम की तरफ लगा दिया, बच्चों की तरफ, सर इसका प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं डॉक्टर साहब ऐसा है, इसे अब दूसरी तरफ लेके आइए। हमने 2 दिन में क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज की बताइएगा? एक्टिव लिसनिंग, दूसरी कौन सी की? एजुकेशन, जिसका काउंसलिंग का नाम। कितनी स्ट्रेस थी कि काउंसलिंग पता नहीं कैसे करते हैं सर, वो बताइए कि उसके प्रोटोकॉल क्या होते हैं। आप अगर इस स्ट्रेस को इस तरह से लो, किस तरह से, मैंने आप बता दिया, अब आप एक्सप्लेन कीजिए। अब वो स्ट्रेस रही क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्या आया बताइए? वो हमें मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। काम करने के लिए, उससे में हासिल क्या होगा? एग्जाम। अब जो है मुझे पेशेंट को डील करना, उसे काउंसल करना, मुझे स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा। चीमा साहब ने एक और पर्सपेक्टिव दिया कि यार जब तुम उसको काउंसल कर रहे हो, उसे एजुकेट कर रहे हो, तो बेसिकली चीमा साहब ने उस्तादा वाली गल दसी कि जनाब जो तुसी दूसरे को एजुकेट कर रहे हो, बेसिकली आप अपने आपको सिखा रहे होते हो, जो सीखा हुआ होता है अपने रिफ्लेक्स में ला रहे होते हो, आप अपनी आदतें पुख्ता कर रहे होते हो। और आपके लिए क्या हुआ कि आप जब पेशेंट के लिए बोलोगे, जब उसे टीच करोगे, तो बेसिकली आप उस डिजीज एंट्री के बारे में उसके जो आपका बॉडी ऑफ नॉलेज है उसे बढ़ाओगे। एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका एग्जाम का लेवल। स्ट्रेस को एक्सप्लोर करना सीखिए, उसको उसके साथ रिएक्ट नहीं करना, उसे रिस्पॉन्ड करना सीखिए। हम रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। रिस्पॉन्ड ये कि आजा चलने, रिएक्ट ये है कि मैं उसके साथ हेड ऑन हो जाता हूँ। हेड ऑन जाओगे तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो एनर्जी ज़ाया होगी। रिस्पॉन्ड करेंगे, साथ चल पड़ेंगे तो 1 + 1 11 होंगे, फिर वहाँ 2 नहीं होंगे। तो आपको तो सारी आती है यार बातें, अगला रहने दिए अगला रहने दीजिए। चले थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ स्लाइड्स और आपके साथ देखते हैं। ये भी वही करवा है कि यहाँ जो है आप इनएक्टिव थे, यहाँ आप जो है ये देखिए 2 लिटिल स्ट्रेस, ठीक है, अंडरलोड, यहाँ पे ऑप्टिमम स्ट्रेस है और ये बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे हो रही है। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हो, ये प्रेशर या स्ट्रेस कंटिन्यू रखते हो, फिर आप, मैंने लफ्ज़ बोला था फैटीग, फिर आप एग्जॉस्ट होना शुरू होते हैं और फिर क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं इशारा समझ लगा, मैं कैसे 1 मिनट रुक जाऊँ। इसके जो आपको बेनिफिट्स भी हैं और इसकी कॉस्ट भी देनी पड़ती है। मुझे आपसे कहा था कि ज़्यादा देर स्ट्रेस रहो तो आप एग्जॉस्ट हो जाते, क्यों जी बताइए, और पीछे थोड़ा सा जाइए, साइंटिफिकली इसे एक्सप्लेन कीजिए। जब स्ट्रेस आती है तो क्या होता है? एनर्जी से पीछे जाइए। एनर्जी की क्या चीज़ एनर्जी कंज्यूम करवा रही होती है? बॉडी में चेंजेस क्या आती हैं स्ट्रेस के साथ? एक्सीलेंट। सिंपैथेटिक जब आपका सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो क्या आएगा? जिसमें हार्मोन्स बोलिए, केमिकल बोलिए, एड्रेनलिन आएगी। एड्रेनलिन क्या करती है? फाइट और फ्लाइट वाले मोड पे लेके जाती है, एनर्जी आपको ज़्यादा सर्ज जाती है। लेकिन अगर ये सर्ज आके गुजर जाती है तो आपने वो काम किया और आप अचीवमेंट, और फिर अचीवमेंट का जनाब आप जुबिलेट करते हैं और आपका लेवल जो है वो जो गया, अब दोबारा से उसे रेस्टोर करने की तरह। लेकिन अगर ये फाइट एंड फ्लाइट मोमेंट्स के लिए नहीं, आवर्स के लिए, कुछ दिनों के लिए रह जाए, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप फटीग हो जाते हैं, फिर सोच भी आती है, फिर यहाँ अल्सर भी होता है, फिर आप चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो ये देखिए बेनिफिट्स इसके ये हैं कि इंक्रीज अराउजल होती है और बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ आपको फॉर टाइम बीइंग मिलता है। ठीक है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी, क्यों? एड्रेनलिन जो है उसने आपके कार्डियोवैस्कुलर को
थोड़ी देर के लिए उसने धक्का देना है टू गिव इट्स मैक्सिमम एंड टू गिव मैक्सिमम परफॉर्मेंस। लेकिन अगर ये ज़्यादा देर रहे तो फिर एग्जॉशन, फिर आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी शुरू होंगे। मेडिकल मैंने बता दिया, जब बहुत ज़्यादा सोचते हो तो सबसे पहले कहाँ असर होता है? मैंने इतने जरा ना साड़ जब हार्ट बर्न शुरू हो जाता है, मेरे मेदे में दर्दां उठदियां ने, ऐसे ही है। तो आपने उस लेवल पे नहीं से जाने देना, ठीक है। वो लेवल कैसे अचीव करने से करना है, मना करना है, आपने ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज होना है विद ब्रिंग द स्ट्रेस लेवल डाउन। वो एक्टिविटी भी आपके साथ करते हैं। हम क्यों स्ट्रेस पे गौर करना, उसे पढ़ाना और इस पे स्ट्रेस करना जाना लाजमी समझते हैं? इसका एक ही नुकसान याद रख लो तो बहुत है, इट अटैक्स योर इम्यून सिस्टम, इट वीकन्स योर इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब ऑल ऑफ सिस्टम्स, ऑल ऑफ योर सिस्टम्स, उनकी परफॉर्मेंस नीचे आती है। और इसकी मिसाल सर समझ नहीं आई, इसकी मिसाल देते हैं। जब हमारे पास जीपीशिप में कोई भी पेशेंट आता है तो बाजी की गल है, की परेशानी है, हम सबसे पहले इसकी स्ट्रेस पूछते हैं। घर विच खैर मेरे ते है ना, की मसला हो गया? तो क्या हुआ कि पीछे कोई स्ट्रेस है जो इस डिजीज़ को लेके आ रही है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे क्यों चाहेंगे कि यू मैनेज योर सेल्फ इन स्ट्रेस, कि अगर आपके स्ट्रेस है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ऑल ऑफ योर बॉडी सिस्टम्स वो निशाने पे हैं, ठीक है। बल्कि हम इसे यहाँ ले जाते हैं, पर्सनल प्रोडक्टिविटी स्किल्स जो हैं उस पे आइए। आप खुद से क्या नई चीज़ क्या क्रिएट कर सकते हैं, आप अच्छा क्या कर सकते हैं। आप उस स्ट्रेस को, इस स्ट्रेस को मैंने कैसे मैनेज किया है, टेकिंग इट, आई एम वर्किंग ऑन माई एग्जाम्स। मैंने स्ट्रेस लेने के बजाय मैंने क्या किया कि मैंने एक डिजीज़ एंटिटी पकड़ी और अब मैं काउंसलिंग की स्ट्रेस करती हूँ। अब मैं इसकी टेंशन नहीं लेती। अब मुझे साथ इत्मीनान होना शुरू हो गया कि मैं ये एग्ज़ाम के लिए कर रहा हूँ। स्ट्रेस दूर हो गई, अचीवमेंट, स्ट्रेस की अचीवमेंट का साथ आना शुरू हो गया। फिजिकल एक्टिविटीज़, यू गो फॉर जॉगिंग, यू गो फॉर सम गेम। आप वहीं पे बेशक उसी जगह पे कुछ स्टेप्स लेते जाकर वर्कआउट करते हो। क्या होता है, आप अपने आप को डिसएंगेज कर देते हो उस सोच के साथ। वो जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हमने कहा था ऑफ द बॉडी, आप थोड़ी देर के उस रिस्पॉन्स के आगे दीवार बना देते हो। आई एम रनिंग, आई एम जॉगिंग, आई एम वर्किंग आउट, तो आप उसको डिसएंगेज कर देते हो। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, यार वो स्ट्रेस है, मैंने काम करना है, लेकिन यहाँ जो मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, वो जो दो लतीफ़े सुना रहे, मैंने वो लतीफ़ा क्यों नहीं सुना। जो प्रेजेंट मोमेंट है, मैं सिर्फ फ्यूचर का सोच रहा, या जो गुजर गया मैं उसका सोच रहा था, जो आने वाला है उसका सोच रहा हूँ। यार जिसमें मौजूद हो यहाँ भी तो जिंदा रहो। या मैं मुस्तकबिल में जी रहा हूँ या मैं पास्ट में जी रहा हूँ, जो लम्हा मौजूद है उसको जियो, उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कर जाओ। फ्यूचर की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जो माजी में कहा यार ये भी नहीं कर सका था, वो भी नहीं कर सका था, उससे निकल आओगे। बैलेंस्ड लाइफ, अगर मैं सारा दिन ही बैठ के ये कार्ड्स बनाऊँ, या मैं सारा दिन बैठ के अपनी जो गेम, या मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ तो मैं उसी को करूँ, अगले दिन कॉल नहीं आ जाएगी एडमिन रजिस्ट्रार की कि जनाब ज़रा आओ ना, ये तू गाने ही करने जाने, तू कार्ड भी और तू टिकटें लाई जानियां ने। बैलेंस्ड लाइफ, आप जब काम कर रहे पेश में मसरूफ़ हो, आपको टेंशन नहीं आएगी। जब बाहर आए टेंशन आई तो उस वक्त के लिए कोई मसरूफियत देख लो, एक्टिविटी देख लो, वो मेरे पास है, ठीक है। तो बैलेंस्ड लाइफ आपने गुजारनी है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, फड्डा क्या है यार, मेरे 3 जने उन्होंने बेड ला देते बकरे एक्स्ट्रा, तो बात कर लो उसके। सर जी किसी तरह 2 नहीं हो सकते। आप जितने भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन सर ज़रा से कंसिडर कीजिए, तो हो सकता है वो कहे कि यार ऐसे है कि अब उसे भी पता चल गया यार मैं तो इसे बड़ा आकड़ू समझ रहा था, ये तो मेरे पास ही आ गया है।
अच्छा ऐसे करो, ये 3 दिन कर लो, फिर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो जहाँ कन्फ्लिक्ट हो, बजाय इसके कि उसे लेके बुनती करके उसे आगे लेके चलो, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करो। और ये फिर देख लो, ये सबसे आखिर में लिखा हुआ है मेडिटेशन। हमने क्या कहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन किसी भी इंसान की कहाँ हो सकती है? अपने रब के साथ। अगर उसके साथ जुड़े हुए हो तो इसे एक्सप्लेन करो, ये स्ट्रेस को कैसे दूर करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? कहते हैं ना, अल्लाह का जिक्र दिल को सुकून देता है। एक्सीलेंट। अल्लाह ताला का जिक्र जो है दिल को सुकून देता है। ये एक आयत का तर्जमा जो है, उसका मफहूम बयान करें, बस बेशक बल्कि यकीनन दिनों का सुकून जो है अपने आपके रब के जिक्र में ही रखा हुआ है। और बताइए, नाउमीदी से बचाता है। नाउमीद शख्स भी अल्लाह इबादत आपको नाउमीदी से बचाती है, और नाउमीदी यही डिप्रेशन, ये स्ट्रेस जो आपको डिप्रेशन स्ट्रेस में लेके, स्ट्रेस फर्दर डिप्रेशन लेके आती है। और बताइए, वो बहुत सारी चीज़ों से आप शाये होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप शाये नहीं होते। जब आप अल्लाह आप अपने रब से बात करते हुए शाये नहीं होते, इसलिए उसकी तरफ लौट के जाओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और बताइए कुछ जी। दिल हल्का होता है। अब मैं कहूँ, मैंने कहा था ना कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ा करो। इन्न माल उसरे युस्रन, इन्न माल उसरे युस्रा। यार तर्जुमा करके तो देखो। अगर मेरी कम्युनिकेशन वहाँ पे है और वो मेरा रब मुझे ये कह रहा है कि हर मुश्किल के बाद, हर तंगी के बाद आसानी है, तो हो सकता है कि मैं अपने से बड़े यहाँ जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ना मानूं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ना मानूं, रब की तो मानूंगा। और रब क्या कह रहा है? हर मुश्किल के बाद आसानी। स्ट्रेस किस चीज़ की? एक और बात है कि हम इसका तर्जुमा ऐसे करें कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। हर मुश्किल बाद नहीं, माल है, साथ है, साथ होती है। ये तो उसकी नेगेटिविटी की तरफ इतना ध्यान देते हैं कि हम ये सोचते नहीं कि हल भी वहीं पे ही होता है, हम मुश्किल की तरफ ही देख रहे हैं। और अगर सही बात पूछो तो मैं इसे बात कह रहा था, माल साथ है। ये तो हम समझाने के लिए, मेरे जैसे बंदे को जिसको समझ नहीं, उसे कहते हैं कि उसके बाद आएगी। उसी तंगी में अल्लाह ताला ने आसानी भी रखी होती है। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। सर एक और पॉइंट है जी प्लीज़ आइए। अल्लाह ताला से बात करते हुए जो इंसानों से बड़ा मुख्तलिफ वो ये है कि आपको जो चॉइस ऑफ वर्ड्स, और आप एक्सप्लेन समटाइम अपने इमोशन एक इंसान से बात करते हुए अपनी कंडीशन सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस लेवल पे आके अल्लाह ताला आते हैं कि आपको आप दिल में बात कर रहे हो, आपके पास लफ्ज़ भी नहीं है पर वो समझ रहा होता है। आपके पास लफ्ज़ भी है लेकिन वो समझ रहा था, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक चीज़ क्या ज़रूरी है? उसकी तरफ रुजू करना। और आप सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि वो समझ रहा है ये मेरी बात, आपको कहने की। और आप सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि मैंने सिर्फ रुजू के मेरी गाल नू समझदा है। और दूसरा से ये भी होता है कि कोई जज नहीं कर रहा। क्योंकि जब हम कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए लोगों में जाते हैं तो लोग आगे जजमेंटल भी होते हैं, कमेंट्स भी पास करते हैं, रिवेंज भी लेते हैं, रिवार्ड्स और पनिशमेंट में भी जाते हैं। वो कहता है कि काउंटिंग भी नहीं होती वहाँ पे। वो कहता है कि मेरी तरफ 1 कदम चल के आओ, मैं 10 कदम चल के आऊँगा। तो हम चाहें तो यहाँ रोक सकते हैं कि ये देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की मैंने आपको जो बात चीज़ें की हैं, आगे हम बहुत इसके अगले पर्सपेक्टिव और भी करेंगे, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे जो है यहाँ तक अगर हमें समझ आ जाती है तो यही